अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आज हम आपके लेसन का लास्ट टॉपिक है, इसका लेसन नंबर 4 क्लास 8 का, वो पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम किससे कहते हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है बेसिकली हमारी डे बाई डे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर चाहिए। उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। तो इस डेवलपिंग एग्रीकल्चर को जो डेवलप करना है, इसके लिए हमें क्या कौन से कदम उठाने चाहिए, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किससे कहते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। सबसे पहले जो फार्म प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज़ करनी है, जो हमें एग्रीकल्चर जो है उसको इंक्रीज़ करना है। वाई वी हैव टू इंक्रीज दिस फार्म प्रोडक्शन? बिकॉज in order to meet the growing demand of increasing population, जो इंक्रीज़ दिन ब दिन पॉपुलेशन होती जा रही है, जो हमारी ये आबादी जो है बढ़ती जा रही है, इस आबादी को इन तक गुज़ा पहुंचाने के लिए, हमें इन तक ये फूड ग्रेन्स पहुंचाने के लिए, इनकी फूड सिक्योरिटी के लिए हमें ये जो चीज़ है हमें इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। तो इस एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ये एग्रीकल्चर जो है हमारा डेवलप होगा। सबसे पहला कदम जो है वो उठाना है हमें जी, इंक्रीजिंग द क्रॉपड एरिया। बच्चों, हमें क्या काम करना है? इंक्रीजिंग द क्रॉपड एरिया। हमें लैंड जो है वो इंक्रीज़ करना है, हमें बिल्डिंग्स जो है उनको थोड़ा सा कम करना है, हमें उतनी डिफॉरेस्टेशन भी नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन का ख़तरा हो। हमें लैंड एरिया जो है वो ज़्यादा करना है, तभी हमें ज़्यादा खेती बाड़ी जब हम करेंगे तभी हमें ज़्यादा फसल उगेगी। तो इस तरह से सेकेंड थिंग जो है, दूसरा कदम जो हमें उठाना, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का, खादों का, दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे एग्रीकल्चर पर पेस्टिसाइड्स लगे, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में उन पर जो कीड़े लगते हैं उनकी वजह से, या जो बीमारियां लगती है इससे, उनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे पास कम आता है, हमारे पास कम फसल। तो सबसे पहले हमें ये फर्टिलाइज़र्स, इन दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। एंड हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स, और हमें हाई यील्डिंग हाइब्रिड सीड्स हमें लगाना चाहिए, हाई जिनमें अच्छी मिकदार निकले। हमें सड़े हुए सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेस प्रोडक्शन जिनमें निकले वो सीड्स नहीं, हमें हाई यील्डिंग, हाई क्वालिटी के सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए। और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और हमें साइंटिफिक वे की वजह से, हमें साइंटिफिक तरीके से, जैसे आप देख रहे हो पुराने ज़माने में हम हल चलाते थे, पूरा दिन एक आदमी हल के पीछे पीछे लगा रहता है, ज़मीन एक कनाल भी वो नहीं जोत पाता। लेकिन आज हम सेकंड्स में ट्रैक्टर से बहुत सारा काम लेते हैं कुछ ही घंटों में। तो ये है, हम साइंटिफिक वे अपनाते। इसी तरह हमें साइंटिफिक वे से एग्रीकल्चर को भी अपनाना चाहिए, इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो क्या है अल्टीमेट एम हमारे एग्रीकल्चर का? असली मकसद ये है कि फूड सिक्योरिटी जो है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की हमें डेवलप करनी है। फूड सिक्योरिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या बात है, उनमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, लैंड जो है वो लेस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़, इनमें क्या होता है मामला, यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इंटेंसिव फार्मिंग मैंने बताई, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। इसको मतलब है स्मॉल होल्डिंग्स जो है लैंड की, वो स्मॉल होल्डिंग्स लेते हैं और उन पे फार्मिंग करते हैं, और उन पे अपने घर की जो नीड्स है, फूड नीड्स, वो वहाँ पे उनसे गुजारा चलाते हैं। तो लार्ज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनमें कौन सी प्राइस होती है एग्रीकल्चर? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर आर ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सटेंस। ठीक है। अब लार्ज होल्डिंग्स जो है, मोस्टली लार्ज होल्डिंग्स जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन है, बड़े बड़े ज़मीन के खेतों के मैदान हैं, जैसे यूएसए है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूएसए है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम इंडिया के पास है। इंडिया के पास भी लैंड बहुत है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। चाइना के पास भी लैंड है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे लैंड कम है, वहाँ पे उतना। यूएसए, कनाडा जो है या ऑस्ट्रेलिया जो है, इनके पास बड़ी बड़ी फार्मर्स है, बहुत ज़्यादा लैंड है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर हो गए, एक अपनी खेती बाड़ी करते हैं अपने लिए, और ये फिर मार्केट में कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये उस एग्रीकल्चर को फिर मार्केट में बेचते हैं, इसीलिए ये इस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो ये केस स्टडी की गई है, 2 केस स्टडीज़, इंडिया में और फार्मर्स ऑफ यूएसए में। यूएसए फार्मर्स में जो एग्रीकल्चर है कहते हैं, वहाँ पे एक फार्म जो है यूएसए में, एक आदमी है जिसका बहुत बड़ा फार्म है उसके लैंड। तो एवरेज साइज़ वहाँ पे यूएसए का एक फार्मर का होता है 2 to 50 हेक्टेयर्स, लगभग 250 हेक्टेयर्स जो है ज़मीन एक फार्मर के पास होता है।